भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से जारी है। लंबे समय से चल रहे इस निर्माण कार्य के कारण इलाके के लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण के दौरान नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में घुस जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ गई, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने विरोध जताया। इसकी जानकारी मिलते ही भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने पुल निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने और लोगों की समस्या का त्वरित समाधान निकालने का निर्देश दिया। मौके पर विधायक रोहित पांडे ने कहा कि भोलानाथ फ्लाईओवर के पूरा हो जाने से भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कुछ असुविधाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जनता की परेशानी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों की समस्या को देखते हुए तत्काल जेसीबी मशीन से सड़क की सफाई कराई गई, जिससे हालात में सुधार हुआ। फिलहाल स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, स्थिति तो वास्तव में विषम है, लेकिन क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में चलते हुए में भी बाकी भी नागरिक सुविधा का भी ध्यान देना है और निर्माण कार्य भी करना है। तो इस नाते उसमें जो थोड़ा त्रुटि रही है या जो अभी ये है उसको जो है वो आज ठीक किया जा रहा है और बाकी इसके अस्थायी समाधान के लिए तो काम चल ही रहा है, लेकिन तात्कालिक सुविधा कैसे लोगों को मिले उस पर भी पहले से भी लोग पुल निर्माण निगम के लोग, नगर निगम के लोग ध्यान दे रहे थे, कर रहे थे। लेकिन वास्तव में थोड़ा स्थिति और पानी का बहाव बराबर और अधिक रहने के कारण जो है ये समस्या बनी है। इसको आज से कल तक में इसका लोग समाधान करेंगे और जब तक ये नहीं बन के तैयार हो जाता है तब तक कैसे मोटरेबल हो जाए, लोगों की को समस्या कम से कम हो। ये सारे दोनों जो पुल निर्माण के जो अधिकारी हैं और निगम के जो अधिकारी हैं दोनों आपस में समन्वय बनाकर और इसको कैसे मोटरेबल करते हुए यहाँ के मतदाताओं को न्यूनतम जो है दिक्कत हो, ये इसका प्रयास करें। क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, इसमें कुछ रेलवे का पानी जो बह रहा था वो ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण इस तरह की समस्या आई है। इसको हम लोग आज रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुए, नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए कल से ही इसमें साफ सफाई का काम द्रुत गति से किया जा रहा है। कल जो स्थिति दिख रहा था आपको, वो स्थिति आज लगभग समाप्त की ओर है और कल ये पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक है ना। और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है अभी जो जैसे ओवरफ्लो कारण बंद था वो भी कल आज से स्टार्ट हम लोग शाम से या कल से करेंगे। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू के आह्वान पर आज पंजाब नेशनल बैंक भागलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाली सभी शाखाओं में बैंकिंग कार्य पुनः ठप रहा। सभी शाखाओं में अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे आम बैंक उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका। इस आंदोलन के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। जनसभा में बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर अपनी प्रमुख मांग 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू करने के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस महाधरना को सफल बनाने में महिला कॉमरेड ऋतु सिंह, ऋचा ठाकुर, शालिनी कुमारी, जय शेखर, अजीत कुमार, राम अवतार यादव, अंकित सिंह, माधव मोहन, पंकज कुमार, राकेश कुमार समेत इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के कई कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। बैंक कर्मियों का कहना है कि देश की अन्य वित्तीय संस्थाओं में जहां 5 डे वर्क कल्चर लागू है, वहीं बैंकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आप बताएं सर। हाँ, आज ग्रामीण बैंक की कुल 9 यूनियनों के द्वारा बनाया हुआ एक जो यूनाइटेड फोरम है, उसके अंतर्गत हम लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें हमारी जो प्रमुख मांग है वो 5 दिवसीय साप्ताहिक बैंकिंग का मांग है, जिसमें 5 डे बैंकिंग होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो 12वें वेतन आयोग की तरफ जो समझौता हुआ था उसके तहत ये मांग को प्रमुखता से आईबीए के द्वारा मांगा गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। आज जो प्रमुख संस्थाएं हैं कि भारत सरकार की, जैसे सेबी हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो और जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हर जगह वहां पर सरकारी कंपनी में 5 दिवसीय कार्यक्षेत्र लागू है। लेकिन एक बैंक है जिसको लगातार भेदभाव के तहत अलग रखा गया है, जबकि आज बैंकिंग के बहुत सारे चैनल जो है कस्टमर के लिए खुले हुए, लेकिन ये जो भेदभाव जो हो रहा है, ये संघर्ष उसी के अंतर्गत हम लोग शुरू किए हैं। और ये आज 1 दिवसीय हड़ताल है। आने वाले महीनों में हम लोग लगातार लंबे हड़ताल पे भी बैठेंगे, लेकिन अपनी इस मांग को हम लोग मांग के रखेंगे। देखिए, जैसा कि सरकार और जितने बैंकर्स हैं उनका ये मानना है कि बैंकिंग सुविधा अच्छी होनी चाहिए
और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बैंकिंग सुविधा अच्छी दें। इसके लिए जरूरी है कि हर बैंकर जो है मानसिक रूप से शांतिपूर्ण रह सके, और इसके लिए 5 डे बैंकिंग की मांग की जा रही है। जितने भी आर्थिक संस्थान हैं उन सभी में 5 दिन की बैंकिंग की 5 दिन का काम कराया जाता है। लेकिन बैंकिंग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 6 दिन बैंकिंग कराई जा रही है। तो हमारी जो मांग है इसे पूरा करना सरकार के लिए जरूरी है। और ये क्या है कि IBA के द्वारा ये बात मान लिया गया है तो सरकार के पास ये मामला फंसा हुआ है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारी 5 डे बैंकिंग की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। अगर ये पूरा नहीं होता है तो आगे भी ये जो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कमालपुर हटिया के पास सोमवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने पिता के साथ बाइक से स्कूल जा रहे 9 वर्षीय छात्र मोहम्मद सुखयान को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसका छोटा भाई मोहम्मद हसनैन, बहन सादिया और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने भागलपुर सनहौला मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। पुलिस ने हाईवा ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लगभग बच्चे का 8-9 साल का बच्चा था ना। किस क्लास में पढ़ता था बच्चा ये? छठा क्लास में। गाड़ी पकड़ा गया है ना? गाड़ी पकड़ा गया, ड्राइवर भी पकड़ाया है। ड्राइवर का तो पता नहीं। भागलपुर के पीरपैंती प्यालापुर में किराने की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आगजनी में लाखों रुपया मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि झामू पोद्दार के दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान के बाद आग ने झामू पोद्दार के गोदाम को भी अपने आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर नहीं पहुंची, जिसका खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़ा और लाखों रुपया मूल्य की संपत्ति राख हो गई। आगजनी के दौरान एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। जब घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू करने की कोशिश करने लगे। ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों का प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। मौके पर काफी विलंब से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान विधायक मुरारी पासवान ने अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी आकर के और इस भीषण अग्निकांड के बाद आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से सभी ग्रामीण लोगों ने, सबसे पहले ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने इस आग को बुझाने का भरपूर प्रयास किया। जैसे हमको जानकारी मिली कि आग लग गया है दुकान में, वैसे सारा काम काज छोड़ करके अपने क्षेत्र में और जहाँ पर सबको छोड़ते हुए अपने जहाँ प्यालापुर पर पहुँच गए और पहुँच करके सबसे पहले हम जितना बन पड़ रहा था हमसे उतना किया। सब ग्रामीण समाज को जानकारी